अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास प्रैक्टिस नाउ जो है 1। अब इसमें आप देखें तो इसमें क्या है कि कह रहे हैं कि देर आर द नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड बाय 30 स्टूडेंट इन अ प्राइमरी क्लास 1 फॉर अ वोकैबुलरी टेस्ट इज़ गिवन इन द टेबल। अब वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर द नंबर ऑफ मिस्टेक, यानी ये नंबर ऑफ मिस्टेक्स दे दी गई हैं इस टेबल के अंदर। जो 30 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये मिस्टेक की हैं वोकैबुलरी टेस्ट में, और प्राइमरी क्लास 1 के स्टूडेंट हैं, यानी क्लास 1 के 30 स्टूडेंट हैं जिनका वोकैबुलरी का टेस्ट हुआ, जिन्होंने ये मिस्टेक की हैं टोटल। और कौन सी किस हिसाब से मिस्टेक हुई हैं ये इस टेबल में दे दिया गया है। हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। पहला हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, फिर हिस्टोग्राम जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना है, और नीचे जो है वो जब चलेंगे तो साथ में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो बहुत आसान सा काम है फ्रीक्वेंसी टेबल। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल बना लें, चाहे तो वर्टिकल बना लें। मैंने यहाँ पर जो है टेबल बना दिया है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक पहला बनाया, ये आप यूँ है ना, आप इसको यूँ घुमा के ऐसे खड़ा भी बना सकते थे। मैंने ऐसे बनाया, आप चाहें तो वर्टिकल भी बना सकते हैं। इसमें देखो नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स मैंने लिखी जी 0 1 2 3 4 5 6। अब मैंने 0 से लेकर 6 तक ही क्यों नहीं लिखी, मैंने 7 8 क्यों नहीं लिखा, 5 तक क्यों नहीं रुक गया। उसकी वजह यह है कि एज़ पर टेबल जो डेटा गिवन है वो मैक्सिमम जो नंबर है वो 6 है, 6 से ऊपर कोई नंबर नहीं था। तो इसलिए मैंने इसको जो नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स थी वो 6 ही थी, इसलिए मैंने 0 से लेकर 6 तक लिखी। ये जो दरमियान में मैंने टेली मार्क का निशान लगाया, ये चाहें तो आप बना सकते हैं, क्योंकि उसने फ्रीक्वेंसी टेबल कहा हुआ है, इसलिए ये टेली मार्क लगा भी दें तब भी ठीक है, अगर नहीं लगाते तो भी ठीक है। टेली मार्क का क्या मतलब है, नीचे पहले समझ लें, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। अब देखिए फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स जो 0 हैं वो कितनी है, 4 है। मतलब आप यूँ समझ लें कि 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की। तो अब क्योंकि 4 है, फ्रीक्वेंसी इसकी 4 है, इसलिए यहाँ पर 4 लाइनें लगेंगी। ये इसलिए टेली मार्क का ये मतलब होता है। अब देखें जो नंबर ऑफ़ मिस्टेक 1 थी, यानी कि पूरे टेस्ट में नंबर ऑफ़ जो मिस्टेक 1 है वो कितनी है, 2 है। मतलब 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है कि 2 मिस्टेक की हैं। इसी तरह कुछ नंबर यानी 5 जो है ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ 2 मिस्टेक थी। फिर 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 3 मिस्टेक की, 6 ऐसे हैं जिन्होंने 4 मिस्टेक की, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 6 मिस्टेक की, 2 फिर ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 6 मिस्टेक की, और 3 ऐसे जिन्होंने 5 मिस्टेक की। अच्छा, इसमें हमारे पास ये तो नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स होगी, और ये आप कह सकते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो ये टेली मार्क बेशक दरमियान से मैं काट देता हूँ, ये बेशक ना बनाइएगा, रहने दें तब भी ठीक है। सही। अब जैसे 8 थे तो 8 को आपने कैसे, अब 5 को कैसे लगाते हैं, हमेशा टेली मार्क का लगाने का तो ये तरीका है निशान का कि पहले 4 आप वर्टिकल लाइन लगाते हैं, जो 5th वाली होती है वो यूँ लगा देते हैं। जैसे 8 है तो 4 स्ट्रेट लगेगी, 5 वाली यूँ लगेगी, तो एक 5 का ग्रुप बन जाएगा, पीछे 3 बच जाएंगे, 8 इस तरह लिख देंगे। तो ये तो सिंपल से फ्रीक्वेंसी टेबल था, वो मैंने लिखा। अब ये देखें 0 कोई नीचे मैंने 4 क्यों लिखा, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे भी समझा देता हूँ। अब अगर देखें 0 हमारे पास कितने बार है, ये देखें एक ये यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर है। इसके अलावा इस पूरे डेटे के अंदर आपको कहीं 0 नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये आप देख सकते हैं कि मैंने 0 के नीचे 4 लिखा। 1 जो है वो 2 टाइम है, आप देख सकते हैं 1 जो है एक यहाँ पर मेरे पास 1 है और एक यहाँ पर 1 है, इसलिए 1 के नीचे मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। अब जैसे फ़र्ज़ करो मैं 5 को चेक करता हूँ, 5 मैंने 3 लिखा हुआ है, तो पूरे डेटे के अंदर 5 आपको 3 टाइम नज़र आएगा। ये देखें एक दफ़ा ये वाला 5 है, एक दफ़ा ये देखो ये है, और एक कहीं और होगा 5। ये देखें एक 5 ये है, थोड़ा सा डिफरेंट इसे हाईलाइट कर दिया, तो 5। इसके अलावा आपको 5 नहीं नज़र आएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, टेबल बनाया कि कौन सा नंबर कितनी बार है, यानी 6 जो है वो 2 टाइम, 6 जो है वो 2 टाइम है, इसलिए मैंने 6 यहाँ पे 2 टाइम लिख दिया। तो पहला जो पार्ट है इसका जो था ड्रा फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द डेटा, वो बन चुका है। अभी हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम बनानी है जो है वो हम बनाते हैं, बहुत आसान सी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो ऐसा है कि हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम को, जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास जी 1 का, कि हिस्टोग्राम हमने बनानी है। बुक हम साइड पे रखते हैं जी। अब ये देखें मेरे पास ये मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है ग्राफ के लिए, हिस्टोग्राम के लिए। अब इसमें मैंने क्या किया कि 4 बॉक्स मैंने छोड़ के क्या किया, जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल होगी ना, लाजिम बात है ये रेक्टेंगल टाइप का इस तरह के एक बार सा बनेगा, एक हाइट सा, एक टावर टाइप बनेगा।
तो इसकी मैंने जो विड्थ रखी है ना, मैं 4 रखूँ। आप चाहें तो 3 रख लें, आप चाहें तो 5 रख लें, जितनी मर्जी रख लें, लेकिन इतनी रखते होते हैं जो ज़रा सूटेबल हो और बहुत ज़्यादा चौड़े भी ना बन जाए और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी ना बन जाए, स्मॉल भी ना बन जाए, ठीक है। तो मैंने एक सूटेबल जो मुझे बेहतर लगी 4 की, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरो मिस्टेक हैं उसकी विड्थ 4 रखी है। इन सारियों की विड्थ फिर 4 बॉक्स है, यानी यहाँ से यहाँ तक ज़ीरो वाली मिस्टेक का की रेक्टेंगल बनेगी, यानी टावर बनेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक यानी कि 2 वालों का बनेगा। फिर इस वाले पॉइंट से इस तक 3 नहीं, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 वाली मिस्टेक है उनका कॉलम बनेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक 3 वाले का और अप टू 1। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। जो पहले हैं ज़ीरो, नंबर ऑफ़ ज़ीरो मिस्टेक हैं वो 4 है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ जो ज़ीरो मिस्टेक है वो मेरे पास क्या है, 4 है। ये देखें, नंबर ऑफ़ ज़ीरो मिस्टेक 4 है, तो ज़ीरो की जो वर्टिकल हाइट बनेगी वो 4 बनेगी। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से 4 बॉक्स आप छोड़ दें, 4 यहाँ पे है ना, 1 2 3 4, एक यहाँ पे लें, फिर आगे 1 2 3 4, क्योंकि हमने इसकी विड्थ कितनी रखी हुई है, 4 रखी हुई है। अब आप सिंपल आपने इतना सा करना है, इसको इधर ज्वाइन कर दिया और इसको ऐसे ज्वाइन करके इनको ऐसे मैच कर दें और बाद में हम इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जहाँ 1 मिस्टेक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ क्या है, 2 है। तो 2 ये देखें यहाँ पर है, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम ये देखें जी, ऐसे किया और इसको इधर आपने 1 जो है 2 है। नंबर ऑफ़ 2 में जो मिस्टेक हैं वो 5 हैं, 5 हैं। तो 5 मेरे पास कहाँ पे बनेगा, 1 2 3 4 5, ये देखें इसके दरमियान, क्योंकि इन दोनों के दरमियान 10 बॉक्सेज हैं, तो यहाँ 4 है यहाँ 6 है, तो दरमियान में क्या बनेगा, 5 बनेगा, सही है। इसी तरह 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 बन जाएगा। अब देखो जी 5 है, तो देखो 5 मेरे पास आपने बिल्कुल ऐसे स्केल रखना है इधर, और ये देखें 5 के बिल्कुल सामने आप डॉट लगा लें, आगे 4 बॉक्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 काउंट कर लें। इसको इसके साथ मैच करें, ये नीचे इधर, इसको इधर भी मैच कर दें और यूँ यानी ऐसे मैच हो गया, तो ये 4 होगी। फिर देखो जो 3 है ना वो 8 है, 8 है, तो इसी को ऊपर ले जाएं, 8 के बिल्कुल सामने, ये देखें यहाँ पर है, इधर ले आए, और दूसरा जो है 4 बॉक्स इधर है, इनको आपस में ऐसे ज्वाइन कर लो और इनको आपस में भी ऐसे ज्वाइन कर लें। तो ये देखें यहाँ पर 8 आ गया, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 2 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4 है। अब नेक्स्ट जो मेरे पास है जी किसका जी 6 है। नेक्स्ट हमारे पास यानी जो 4 है ना, नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स 4, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 वाला है, तो वो 6 है। तो 6 मेरे पास क्या है जी, ये देखें यहाँ पे है, तो इसको ऐसे 1 2 3 4 यहाँ तक आ गया, ये 4 बॉक्सेस इधर इधर और नीचे आपका निशान लगा हुआ आफ्टर 4 बॉक्सेस, इसको ऐसे कर दें। तो ये वो जो वर्टिकल कॉलम है ये शो कर रहा है कि नंबर ऑफ़ जो 4 मिस्टेक हैं, जो 4 हैं वो कितनी है, 6 हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, 5 जो हैं वो 3 हैं, 5 जो हैं वो 3 हैं। तो अब आपके पास यहाँ से ऊपर आपने 1 2 3 4 5 ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये नज़र आ रहा है, ये उसी 3 के बिल्कुल सामने। आगे 4 बॉक्स काउंट कर लें, 1 2 3 4, क्योंकि हमने उसकी जो हाइट विड्थ रखी हुई है वो 4 रखी हुई है, इसलिए ये यूँ यानी कि ये आ गया। और यहाँ पे कितनी है जी, हमारे पास 3 है, और 3 के बाद 2 है, वो बहुत आसान सा, ये देखिए 2 ये है, इसी के सामने जो है 4 बॉक्सेस आपके पास आ जाएंगे जी, ये आ गए, और इसको इधर मैच कर दें, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे कितनी आ गई हैं जी, 2। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। बस कलर सा आ गया, मैं इसी कलर से कर दूँ, ये देखें ऐसे आपने यूँ मैं हल्का हल्का इसको कलर कर रहा हूँ, आपने ऐसे इसको प्रॉपर क्या कर लेना है, शेप को प्यारा सा कलर कर लेना है। बेशक कोई पेंसिल से कर लें, कलर से कलर यूज़ कर लें, जैसे ग्रीन भी अच्छा लग रहा है, ब्लैक भी प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आज ही हिस्टोग्राम थी जिसको हमने आसानी से कंस्ट्रक्ट कर लिया है हमारे पास। तो इस तरफ जो हमारे पास नंबर ऑफ़ मिस्टेक हैं और इस तरफ हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स आप लिख दें और इस तरफ क्या लिख लें, फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी। बस ये आपका जो हिस्टोग्राम था यहाँ तक हो गया जी कंप्लीट। इसके बाद की बारी है जो नेक्स्ट इसके 2 पार्ट हैं उनको यहीं पर ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो क्या है कि किधर, हाँ जी, अब इसमें वो कह रहा है पार्ट नंबर जो इसका 3 है, ये देखिए पार्ट 3 में कह रहा है among these students what is the most common number of mistake, यानी मॉड आप सिंपल सी बात है को, यानी हमने वो बतानी है जो सबसे ज़्यादा रिपीट नंबर हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो हैं उनको उनके बारे में बताना है कि among these students what is the most common नंबर ऑफ़ मिस्टेक मेड, किस नंबर ऑफ़ कॉमन मिस्टेक कौन सी हैं। तो ये आपको टेबल से पता चलेगा कि नंबर ऑफ़ कॉमन मिस्टेक आप देख सकते हैं कि जो 3 मिस्टेक है ना वो सबसे ज़्यादा बार कितनी बार हुई हैं, 8 बार, 8 दफ़ा, यानी 8 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, आपके पास 3 मिस्टेक की। तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो हैं वो किस टेस्ट, यानी कितने टेस्ट थे, 8 टेस्ट थे, यानी 8 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 3 मिस्टेक की हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर है हमारे पास नंबर 2 का जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका सिंपल आपने आंसर लिख देना 3। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु मेड एटलीस्ट 3 मिस्टेक इन द टेस्ट, के बताना है कि 3 मिस्टेक जो हैं इन द टेस्ट, फाइंड द नंबर, यानी हमने इसमें क्या करनी है, फ्रैक्शन। अच्छा, तो यहाँ पे जो है एटमोस्ट 3 मिस्टेक का मतलब आप आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ कि यानी कि आपने बताना है कि अप टू 3, यानी 3 मिस्टेक तक जो कितने स्टूडेंट हैं आपने वो बताने हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ क्या करिए कह रहा है, फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी है ना, फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी है किस किस के दरमियान, यानी हमने मैक्सिमम उन स्टूडेंट के बताने हैं कि जिन्होंने 3 मिस्टेक तक की हैं, यानी 3 से ज़्यादा नहीं की। तो सिंपल सी बात है 3 तक या कौन कौन से हैं, एक यानी 4 स्टूडेंट हैं ऐसे हैं जिन्होंने 0 मिस्टेक की हैं, तो लाजिम बात है ये भी तो 3 या 3 से कम ही मिस्टेक हैं, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर प्लस दो स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 1 मिस्टेक की है, तो इसलिए ये 2 स्टूडेंट भी ऐड हो जाएंगे। फिर 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कितनी मिस्टेक की हैं, 2 हैं, तो ये भी ऐड हो जाएगा, 5 भी ऐड हो जाएगा। फिर 8 स्टूडेंट है ऐसे हैं जिन्होंने 3 मिस्टेक की हैं, ये भी ऐड हो जाएगा। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल ये हम तो फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ना, ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है जी, फ्रैक्शन। टोटल कितने, 30 स्टूडेंट है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 6 स्टूडेंट हैं हम इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने 3 से ज़्यादा मिस्टेक की हैं। ये 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 5 मिस्टेक की हैं, ये भी 3 से ज़्यादा हैं। ये 2 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 6 मिस्टेक की हैं, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। हमने सिर्फ वहाँ तक ऐड करना है जिन्होंने मैक्सिमम यानी 3 तक मिस्टेक की हैं, या तो 3 की हैं या 3 से कम मिस्टेक की हैं। तो ये वो स्टूडेंट हैं 4 + 2 + 5 + 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 4 19। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो आ जाएगी जी 19/30 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका चौथे का जो आंसर है 19/30 है। तो इसका मतलब ये है कि भाई मैक्सिमम 19 स्टूडेंट हैं जिन्होंने, यानी 19 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 3 या 3 से कम मिस्टेक की हैं, और 19 से ऊपर के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 3 से ज़्यादा ही मिस्टेक की हैं, 3 या 3 से कम मिस्टेक नहीं की। तो इस में 4th पार्ट में हमने सिर्फ इतना बताना था कि वो स्टूडेंट जिन्होंने 3 या 3 से कम मिस्टेक की हैं उनकी फ्रैक्शन टोटल स्टूडेंट के साथ बताओ। तो वो स्टूडेंट 19 हैं जिन्होंने मैक्सिमम 3 या 3 से कम मिस्टेक की हैं, और उन टोटल हैं वो 30 स्टूडेंट हैं। तो इस तरह हमारे पास जो प्रैक्टिस नाउ नंबर 1 है वो स्टूडेंट कंप्लीट हो गई उम्मीद। अच्छा, तो स्टूडेंट प्रैक्टिस नाउ 2 जो है उसमें हमारे पास क्या है कि वो कह रहा है कि ये ना टेबल में कह रहा है कि वेटिंग, द टेबल शोज़ दी वेटिंग टाइम x मिनट्स, मतलब जो टाइम है वो x मिनट में दे दिया गया है, और 36 पेशेंट जो हैं फार्मेसी हॉस्पिटल में उनका जो टाइम है, यानी कि 36 पेशेंट है, उनका जो वेटिंग टाइम है वो x मिनट में दे दिया गया है। ये टेबल दे दिया गया है। इसमें हमने क्या करना है, जो इंटरवल यूज़ करना है वो पहले वाले में बता रहा है कि आपने एक इंटरवल कैसे यूज़ करना है। इंटरवल आपने ये करना है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन 9, तो सॉरी 10 तक लेना है। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, मैंने क्या किया, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन 10 है। दूसरा भी हमें बता रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लेस देन 15, वही मैंने यूज़ किया। तो ये देखें आपके पास टोटल इंटरवल इनके दरमियान कितना है, यानी 5 है आपके पास, 5 6 7 8 9, यानी 5 का इंटरवल है इन दोनों के दरमियान। फिर देखो 10 to 15 है, मतलब 14 तक, तो 10
11, 12, 13, 14। तो यानी 5 का हमने बीच में इंटरवल देना है और एक कह रहा है कि इसका क्या बनाओ, फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद हमने हिस्टोग्राम बनानी है। तो बहुत आसान सा है। अभी देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे रखता हूँ ताकि समझ दोनों। अब ये मेरे पास टेबल है और इसमें क्या है कि मेरे पास जो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन 10 का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे टेबल के अंदर से मैं सिर्फ वो नंबर देखूंगा कि जो या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो लेकिन 10 से छोटा हो। तो इसका मतलब है कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। यानी 5 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं वो कितनी बार हैं और कितने नंबर हैं वो हमने यहाँ पर लिखना है। तो 5 से लेकर 9 तक जो टोटल नंबर हैं वो 2 हैं और इसलिए मैंने ये देखो 2 टैली मार्क लगाया और 2 लिख दिया। क्या कौन कौन से 2 नंबर हैं ये मैं आपको यहाँ पे ढूंढ के बताता हूँ। अब देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक ये वाला नंबर आ जाएगा 8 वाला, यानी एक नंबर मेरे पास ये 8 वाला है और दूसरा नंबर मेरे पास जो है ये देख सकते हैं 9 वाला है। ये वो 2 नंबर हैं जो क्या है 5 से या तो 5 हो, यानी 5 से लेकर 9 तक की जो सीरीज़ है उसी के अंदर यानी है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि 5 से 5 होने चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब या तो 5 होना चाहिए या 5 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये देखें 5 से बड़े हैं लेकिन 10 से छोटे हैं, इसलिए 2 नंबर थे, मैंने देखो 2 निशान लगाए और आगे 2 लगा दिया। इसका ये मतलब है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि हमने वो नंबर लेने हैं या तो वो 10 हो या फिर क्या हो 15 से छोटे हो। यानी 10 से लेकर 15 तक जितने नंबर हैं, यानी इसमें 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, इनमें से वो कौन से नंबर हैं जो इस टेबल में मौजूद हैं वो हम चेक करते हैं। तो वो टोटल हमारे पास यहाँ 6 नंबर है, इसलिए ये देख सकते हैं कि मैंने 1 2 3 4 लाइनें ऐसे लगाती हैं, 5 वाली लाइन हमेशा ऐसे लगती है, ठीक है। 5 का ग्रुप बनता है, 5 और 1 6, आगे मैंने फ्रीक्वेंसी इसकी 6 लिख दी। वो कौन से 5 नंबर हैं जो 10 से लेकर 15 10 से लेकर 14 तक है, यानी 15 से छोटे। तो अब आपके पास एक ये नंबर है, ये क्या है 10 से बड़ा है और 15 से छोटा है, एक ये नंबर हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर मेरे पास देखें ये हो गया, चौथा नंबर मेरे पास ये हो गया, पांचवा नंबर ये हो गया और छठा नंबर ये हो गया। इसके अलावा इस पूरे टेबल के अंदर आपको कोई ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे जो या तो 10 हों या 10 से बड़े हों लेकिन 14 से छोटे हों। इसी तरह इसी टेबल के अंदर आपने वो नंबर ढूंढने जो या तो 15 हों या 15 से बड़े हों लेकिन 20 से छोटे हों, यानी 19 तक हों। वो कितने नंबर हैं, वो 7 हैं। या आप इसमें से ढूंढ के बताइएगा कौन कौन से नंबर है 7। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सेम कंसेप्ट बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। बीच में से ऐसे सपोज मैं ये वाला पिक कर लेता हूँ। अब इस अगर फ़र्ज़ किया इस वाले को आप लिखना चाहते हैं तो इसका ये मतलब है कि ऐसे नंबर जो ग्रेटर देन इक्वल टू 35 हो, यानी या तो 35 हो या 35 से बड़े हों लेकिन 40 से छोटे हो, मतलब 35 36 37 38 39 तक जो नंबर है वो कितने हैं। ये टोटल 3 नंबर है, मैंने यहाँ लिख दिए, इसलिए यहाँ पे देखो मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ये थोड़ा बहुत, ये 4 है, ठीक है। मैं और ये क्या है 3 है, ये मेरे पास क्या है 2 है, ये मेरे पास क्या है 3 है। तो ये टोटल अगर आप इनको काउंट करते हैं तो ये टोटल हमारे पास कितने बनते हैं 36 बनते हैं। तो ये पहला काम तो आपका हो गया, जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था। ये सारा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि सेम ही चीज़ है, बार बार वही हो रही है, तो इसलिए मैंने बता दिया। इसके बाद आ जाते हैं हिस्टोग्राम को हमने क्या करना है, बनाना है। तो हम अभी ग्राफ पेपर के ऊपर हिस्टोग्राम बनाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 2 है, प्रैक्टिस नाउ नंबर 2 है, प्रैक्टिस नंबर 2। अब देख सकते हैं कि ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ था। अब इसकी हेल्प से मैं बनाऊंगा। अब इस तरफ देखें 5 10 15 20, ये देखो मैंने 5 का क्यों डिफरेंस लिखा, 5 और 5 10, क्योंकि यहाँ 5 से लेकर 10 इनके दरमियान टोटल जो यानी कि डिफरेंस है, यानी 5 से या तो 5 नंबर हो या 5 से बड़े लेकिन 10 से छोटे, तो टोटल कौन से आते हैं, यानी 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आ जाता है, 9 आ जाता है। टोटल 5 थे, तो इसलिए मैंने ये देख सकते हैं 5 बॉक्सेस छोड़ के मैंने नीचे हो गया, ये देखें 5 बॉक्सेस मैंने छोड़ के एक डॉट लगाया 5 बॉक्सेस को छोड़ के, तो ये देखें मेरे पास 5 है। फिर नेक्स्ट 5 बॉक्स छोड़ के मैंने 10, फिर 5 बॉक्स 15, 5 बॉक्स 20, इस तरह 5 5 का छोड़ते छोड़ते 55 तक चला गया। अब मेरे पास जो
पहला इसका बनेगा वो क्या है कि फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी इस तरफ मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, इस तरफ मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगी, इस तरफ मेरे पास क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, मैं CI लिख देता हूँ, यानी कि क्लास इंटरवल। पहला आप देख सकते हैं कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, तो लाजमी बात है यानी 5 से लेकर 10 तक जो टोटल नंबर 2 हैं, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से ये देख सकते हैं, मैं बिल्कुल ऐसे रखा और 2 के सामने एक बॉक्स रखा। इसी तरह 3, ये 10 है, 10 के ऊपर भी एक मैंने डॉट ले लिया, इन दोनों को मैंने आपस में ज्वाइन कर देना है और इस तरीके से मेरा जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनना स्टार्ट हो गया। ये देखें, ये आ गया। इसको साथ साथ बेशक हल्का हल्का हाईलाइट कर देता हूँ मैं कलर से, मैं ज़रा जल्दी जल्दी में हूँ करूँगा इसको, आपने बहुत ज़्यादा नीट करके करना है, आपके पास तो टाइम होगा आसानी से। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो मेरे पास है 10 to 15 वो 6 है, तो 6 है अगर मेरे पास, तो 6 आप देख सकते हैं। इसी तरह आपने स्केल रखना है क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखें 6 के सामने आपने डॉट लिया, इसको आपने इधर क्या किया जी, ज्वाइन किया। उसके बाद आगे 5 बॉक्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 इधर आ गया, इनको ऐसे आपस में भी ज्वाइन कर लें और उसको नीचे 15 तक लें, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, कलर आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 है, नेक्स्ट 7 है, तो 7 आप देख सकते हैं कि इसी को आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएं 7 तक। ये 7 वाली ये वाली लाइन ये आ गई इसके सामने। आप चाहें तो ऐसे यूँ रख के स्केल रख के भी आप लगा सकते हैं। इसको ऐसे करें। दूसरा डेफिनेटली ये 5 का ही डिफरेंस है, यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपने यहाँ नीचे इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया, इनको आपस में भी ज्वाइन कर दिया, और जो जो फ्रीक्वेंसी आप लिखते जाएं, ये 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है 7 है। नेक्स्ट मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो आप देख सकते हैं 20 से 25 तक 3 है, तो ये देख सकते हैं कि नेक्स्ट मेरे पास 20 से 25 तक है और 3 है, तो 3 में ये रखूँगा स्केल, ये आप देख सकते हैं ये 3 वाली है, इसमें एक डॉट मेरे पास यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है 5, एक सेकेंड, कितने बॉक्सेस मैंने सही है 5 है, तो 1 ये है ना 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। इसको आपने इनको आपस में ज्वाइन किया, नीचे ऐसे ही ज्वाइन कर लिया, ये आ गया जी। इधर लिख दें जी फ्रीक्वेंसी 3 है। 3 के बाद मेरे पास आगे दोनों 4 हैं। अच्छा दोनों 4 है ना, तो 4 इसी से ऊपर है, तो मैं इधर पहले इसको 4 तक ले जाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये देखो 4, और आगे क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है 4 है, यानी 25 से 30 तक भी 4 है और 30 से 35 तक भी 4 है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक डॉट, तो इसलिए मैं इन दोनों को पहले इकट्ठा ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है। इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है। पेन बंद हो गया, चले पेन दूसरा ले लें। ये मेरे पास क्या है 4 है, ये भी 4 है, और इनको आपस में पहले इधर भी लाइन लगा लें और इसको ऐसे भी ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट हमारे पास देखो 3 2 है, 3 है, तो 3 वाली ये देख सकते हैं कि मैं ये स्केल रखूँगा, ये देखें इधर ले लिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पे ये क्या है जी, मेरे पास 3 फ्रीक्वेंसी है जो कि कौन सी है 35 से 40 तक। आप ये देख सकते हैं टेबल के ऊपर 35 से 40 तक 3 फ्रीक्वेंसी है, फिर 2 है और फिर 3 है, तो ये देखें 2 है, तो 2 मेरे पास ये है जी, इसका 1 2 3 4 5 ये आ गया जी। इसको ऐसे ज्वाइन किया, इसको जी आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया और इसके ऊपर बेशक लिख लें, और उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास 3 है, तो 3 बिल्कुल इसी के 3 के सामने एक लाइन लगाएं, ये आ गया, और इधर से जी यहाँ पे आ गया जी, ये आ गया अच्छा सॉरी ऊपर तक चला गया, ये यहाँ पे आ गया जी। ये कितनी है हमारे पास 2 के बाद 3 है, और लास्ट में हमारे पास, अच्छा इसमें ये एक फ्रीक्वेंसी में कहीं मिस हो गई मुझसे, इधर नीचे जो है ना मेरे पास इसकी ना ये 2 आती थी, ठीक है, इसके नीचे आपने 2 लिखना है और फिर लास्ट में 36 लिखना है, तो इसके साथ मेरे पास ये 2 है, ये मेरे पास ये 1 2 3 4 ऐसे आ गया, और इसको ऐसे आपने
ज्वाइन कर लेना है। तो और ये कितनी आ गई हमारे पास, आ गई जी 2। तो इसमें टोटल को अगर आप ऐड करते हैं ना इन सारों को, तो ये टोटल 36 आ जाएगा। ये टोटल इस लाइन में लिखना है आपने, ठीक है। टेबल कुछ ऐसे टोटल जो है वो 36 इस तरफ लिख लेना है। इस वाली जगह ये देखो 2 लिखना है, वो ना क्योंकि इस वाले सामने मैंने वो गलती से लिख दिया, ये एक फ्रीक्वेंसी मिस कर गया था 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हिस्टोग्राम बन गई है जी। आपने ऐसे इनको एक खूबसूरत से तरीके से क्या कर लेना है, कलर कर लेना है, ताकि इस तरह कोई इसकी शक्ल तो नज़र आए ना। मैंने ऐसे रफ सा किया, आपने से इस तरह नीट सा कर लेना। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाना था जी, तो हमारा बन गया। प्रैक्टिस 9 जो 2 थी वो हमारी हो गई कंप्लीट। इसका पार्ट 2 ये है, पार्ट 1 जो है ये टेबल था वो भी बना लिया। तो प्रैक्टिस 2 होगी जी कंप्लीट। आई होप ये समझ आया होगा। कोई कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।